एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीपीओ जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम जीके एंड जीएस के मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट ऐसे करेंगे ना कि इसमें टाइम वेस्ट होगा ना कुछ, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिलते आएँ कंटिन्यू, बस उनको आपको ध्यान में रखना है और उनको सही से लगाना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कि असम में जो डिब्रूगढ़ है वो किस नदी के किनारे है। असम में जो डिब्रूगढ़ है वो किस नदी के किनारे है। कौन? डिब्रूगढ़। बताइए। नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, मूसी, मीनाचिल और हुगली। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो असम में जो डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र की लोक सेवा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जो लोक सेवा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। 9 मार्च, 17 मार्च, 29 अगस्त और 23 जून। तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 जून। 23 जून को राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मरुस्थल दस्त-ए-लूत, जो एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त-ए-लूत, ये किस में यानी कि जो ये देश है नीचे, भूटान, इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान, इनमें से किस जगह स्थित है जो मरुस्थल है दस्त-ए-लूत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान। ईरान में दस्त-ए-लूत नामक जो मरुस्थल है वो एक स्थित है ईरान में। ये एक प्रसिद्ध मरुस्थल है। जो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बस इनको इतनी देर में अगर आप लाइव क्लास में अगर देख रहे होते तो इतनी देर में तो टीचर कमेंट ही पढ़ पाता है। ठीक, तो बस आपको जल्दी से आंसर मिल रहे हैं, बस जल्दी से इन आंसर को ऑब्जर्व करो और समझो। अगला प्रश्न देखिए, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। बिहार, गुजरात, सिक्किम, राजस्थान। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, असम राज्य में। अगला देखिए, राधानगरी बांध, राधानगरी बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है। नीचे दिए गए राज्य हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। जो राधानगरी बांध है वो किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में राधानगरी बांध स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है वो नीचे दिए गए संगठनों में से कौन प्रकाशित करता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, अगला वर्ल्ड बैंक, और लास्ट और चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको ध्यान में रखते हुए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पर आप सोच सकते थे कि और वर्ल्ड बैंक पर, क्योंकि आर्थिक से यानी कि इकोनॉमी से। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखिए, खार्तूम खार्तूम किस देश की राजधानी है? खार्तूम किस देश की राजधानी है? सूडान, जर्सी, रूस, नॉर्वे। बताइए, खार्तूम किस देश की राजधानी है? तो खार्तूम हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान की खार्तूम जो राजधानी है वो एक सूडान की राजधानी है खार्तूम। अगला देखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सीमांकित करने वाली सीमा यानी कि जो रेखा है वो कौन सी है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो सीमांकित करती है वो रेखा का नाम क्या है? 17वां समानांतर, 49वां समानांतर और मेजिनॉट लाइन या 20वां समानांतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17वां समानांतर है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सीमांकित करने वाली एक रेखा है। इसको ध्यान रखें। डूरंड और ये मैक्मो रेखा तो हर किसी को पता होगा, बस ये के उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सीमांकित करने वाली रेखा है वो कौन सी है? 17वां समानांतर। ठीक। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इस प्रश्न से आपको एक प्रश्न क्लियर हो गया कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कौन सा है? एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये बस ये पूछ रहा कि किस राज्य में स्थित है, वो आपको बताना। सूरत, लखनऊ, कोलकाता और इंदौर। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये भारत के लखनऊ शहर में स्थित है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन खेल वो किस खेल से संबंधित है? पोलो, हॉकी, टेनिस और बास्केटबॉल। हॉपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है? पोलो, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल। तो हॉपमैन खेल है वो संबंधित है यानी कि टेनिस से। हॉपमैन खेल संबंधित है टेनिस से। ज़ारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ज़ारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, मेघालय। तो ज़ारूकी नाम ध्यान रखें, ज़ारूकी हवाई अड्डा। तो ज़ारूकी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय। मेघालय राज्य में ज़ारूकी हवाई अड्डा स्थित है। तो इस हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखें, ज़ारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मेघालय में स्थित है। देखो, पूर्वी राज्यों को अगर हम देखें तो पूर्वी राज्य में जो भी कोई चीज़ स्थित है या वहाँ पे कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है वो एक महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है? महामारी सदी, हैप्पी बाजार में चमत्कार, ईश्वर का डर, बहुत ज़्यादा और कभी पर्याप्त नहीं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक पूछी है तो रस्किन बॉन्ड की सारी ही पुस्तक इम्पोर्टेंट है। इसमें किस पुस्तक को ऑप्शन में दिया रखा है बस उसको आपको ध्यान में रखना है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी बाजार में चमत्कार। हैप्पी बाजार में चमत्कार ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला देखिए, पानीपत शहर का उपनाम क्या है? जो पानीपत शहर है उसका उपनाम क्या है, यानी कि उसको किस और नाम से जानते हैं? पानीपत शहर को किस और नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है बनकरों का शहर, ऑप्शन नंबर बी है मोतियों का शहर और सी है भगवान का वास और हीरे का शहर। तो ये किस नाम से जानते हैं? तो ये इनको जानते हैं, पानीपत शहर को जानते हैं बनकरों का शहर। इनका अगर पूछे बनकरों का शहर किस राज्य किस शहर को कहा जाता है तो पानीपत शहर को बनकरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, गोल्फ।
जो राइडर कप है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। तो ये संबंधित है, यानी कि राइडर कप वो है गोल्फ से, यानी कि जो राइडर कप है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। इससे संबंधित है गोल्फ खेल से। अगला देखिए, अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। यानी कि क्या पूछा है कि अमरनाथ मंदिर किस राज्य से संबंधित है? तो वो अमरनाथ मंदिर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरनाथ मंदिर ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य से। किससे स्थित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक, जम्मू कश्मीर से स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए, टिप्पणी नृत्य, नाम देखिए, नृत्य का नाम देखिए, टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? पंजाब, गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो ये स्थित है गुजरात में, यानी कि टिप्पणी नृत्य है वो गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। टिप्पणी नृत्य गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में जल्दी से। जय हिंद।